दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ नहीं लड़ने का फैसला किया है, यानी दोनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी विधानसभा का। अब आगामी 2 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है दिल्ली के अंदर। अब उससे पहले तमाम तरह के सियासी संकेत मिलने लगे हैं कि आखिर केजरीवाल कांग्रेस को साथ लेकर चुनाव लड़ना क्यों नहीं चाहते हैं। एक तो पिछला लोकसभा चुनाव इसका उदाहरण है, जब दोनों ही पार्टियां 0 पर सिमट गई थी दिल्ली के अंदर और बीजेपी को इसका पूरा फायदा मिला था। बीजेपी के सभी सीटों पर दिल्ली में बीजेपी के सांसद हैं। अब अरविंद केजरीवाल लगातार ये बात का ऐलान कर रहे हैं कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी अकेली रहेगी। उन्होंने 2 लिस्ट भी जारी कर दी है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की एक चर्चा भी तब चली जब अरविंद केजरीवाल के पास वरिष्ठ नेता तमाम इंडिया गठबंधन में अपनी अलग भूमिका निभाने वाले शरद पवार उनके पास पहुंचे। दोनों की बैठक में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी और कांग्रेस अध्यक्ष के कोऑर्डिनेटर गुरदीप सिंह सप्पल मौजूद थे। अब उसके बाद लगा कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्या शरद पवार मनाने के लिए पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल को। तो ये सारी चीजें तमाम काफी सारी बातें चलती रही, लेकिन चर्चा इस बात की है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को साथ लेकर के विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाह रहे। 4-5 पॉइंट्स में आपको बताते हैं इसकी बड़ी बड़ी वजह जो राजनीतिक जानकारों के सामने निकल करके आई और लगभग सबकी एकमत इस पर राय है। पहली बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ती है तो इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों के दबने का डर हो जाएगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली के छोटे छोटे मुद्दों को उठा रहे हैं और ये विधानसभा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी को साथ ले लेने से ये एक राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो जाएगा और राष्ट्रीय मुद्दे इसमें बनने लगेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल का फोकस दिल्ली को लेकर के है, दिल्ली के छोटे मुद्दों को लेकर के है। इसीलिए बीते दिनों वो दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स से मिले थे, उन्होंने 5 गारंटियों की घोषणा भी उनके लिए की। अब आम आदमी पार्टी की नज़र बस ड्राइवर्स पर भी है। छोटे छोटे ग्रुप्स को लेकर के अरविंद केजरीवाल उनके बीच अपनी पैठ बना रहे हैं और उनसे मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी फ्री पानी, फ्री बिजली, सफाई सुथराई को लेकर के, दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, इन सारे मुद्दों को खूब तरजीह दी जा रही है। स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को फायदा भी हो चुका है। आप याद कीजिए 2013 का चुनाव, 2015 का चुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव जब आम आदमी पार्टी ने लड़ा तो हमेशा छोटे छोटे मुद्दों को फोकस किया और छोटे छोटे लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड करके आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने उनके हितों के मुद्दे उठाए। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर ही फोकस रहे और छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के उनके बीच पैठ बनाई जाए। बीजेपी चुनाव में आम आदमी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस को निशाने पर लेगी अगर दोनों साथ मिलकर के लड़ेंगे। ये बात अरविंद केजरीवाल बखूबी जानते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अलग से हट करके मुद्दों पर चुनाव लड़ें, जिससे बीजेपी का जो उनके ऊपर बार पलटवार हो वो सिर्फ मुद्दों को लेकर के ही हो। इसी वजह से ये गठबंधन न करने की एक बड़ी वजह है। तो पहली वजह आपको बताई कि कहीं छोटे छोटे जो मुद्दे हैं वो दब ना जाएं। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ये बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस के पास अपना कोई वोट बैंक नहीं है। अब इस बात की तस्दीक कैसे होगी? 1998 से 2013 तक दिल्ली की सत्ता में रही कांग्रेस के पास अपना कोई मजबूत वोट बैंक नहीं है। इसे आप ऐसे समझिए कि 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 4.26% वोट मिले थे, जो 2015 के 9.6% वोट से काफी कम था, क्योंकि 2015 और 2020 में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर जीत नहीं पाई थी। हाल फिलहाल में दिल्ली में कांग्रेस के पास ना तो वोट बैंक है, ना ही कोई मजबूत गठबंधन है, ना संगठन है। जिला स्तर पर भी अभी तक दिल्ली में किसी भी उसके अध्यक्ष की, किसी भी संगठन के लोगों की कोई भी नियुक्ति नहीं हुई है। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भी अंतरिम तौर पर वो पार्टी की कमान संभाल रहे हैं देवेंद्र यादव। अब वजह यह कि कांग्रेस से गठबंधन न करने के फैसले के पीछे इस बात को भी एक अहम वजह बताया जा रहा है कि वो जानते हैं आम आदमी पार्टी कि कांग्रेस के पास फिलहाल दिल्ली में ना संगठन मजबूत है, ना उसके पास अपना कोई वोट बैंक है, ना बड़े चेहरे हैं। इस वजह से अरविंद केजरीवाल को यह डर है कि कहीं कांग्रेस को साथ ले लेने से आम आदमी पार्टी को भी डेंट ना लग जाए और उसका फायदा कांग्रेस ही उठा ले जाए। तो इस वजह से एक बड़ी वजह यह भी है कि अब वो आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है। तीसरी वजह, मुसलमान हमेशा जिताऊ पार्टी की तरफ ही जाते हैं। ये भी एक दिल्ली के अंदर जो पिछले कई बार से फैक्टर है वो देखने को मिला है। कांग्रेस इस बार मुस्लिमों को साधने में जुटी हुई है। दिल्ली के अंदर पार्टी मुस्लिमों के जरिए दिल्ली में अपना खाता खोलना चाहती है और इसी रणनीति के तहत पार्टी ने काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को दिल्ली का प्रभारी भी नियुक्त किया है। दिल्ली में आपको बता दें कि करीब 12% मुस्लिम वोट बैंक है, मुस्लिम वोट है, जो करीब 10 सीटों का समीकरण तय करते हैं। अब इन्हीं 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की भी नज़र है, आम आदमी पार्टी की भी नज़र है और इन्हीं 10 सीटों पर बीजेपी भी अपनी पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है कि कैसे मुस्लिमों का वोट ट्रांसफ़र किया जाए।
हालांकि जिन सीटों पर मुसलमान जीत हार में अहम भूमिका निभाते हैं उसमें बल्ली मारान की सीट है, चांदनी चौक की सीट है, मटिया महल की सीट है, बाबरपुर, मुस्तफ़ाबाद, सीलमपुर, ओखला, त्रिलोकपुरी, जंगपुरा, ये ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम समीकरण है और यही तय करते हैं कि इन 10 सीटों पर जो इनका प्रत्याशी चुना जाएगा, किस पार्टी का प्रत्याशी चुना जाए और किसको जिता करके विधानसभा भेजा जाए। पिछले 5 सालों में मुसलमानों का जो वोटिंग पैटर्न रहा है, उन्होंने मुस्लिम उन्हीं पार्टियों के पक्ष में मतदान करते हैं जो बीजेपी को पटकनी देने में सक्षम है। तो इसी को लेकर के अगर अलग अलग चुनाव लड़ा जाएगा तो आम आदमी पार्टी ये बात सोचती है दिल्ली के अंदर, क्योंकि उसने कई सारे काम किए हैं दिल्ली के अंदर और पिछले 2-3 टर्म से सरकार चला रही है, तो उसे ये लगता है कि मुस्लिम बीजेपी को वोट ना देकर के बीजेपी के अगेंस्ट में ही वोट देंगे और उसका पूरा फायदा उठाएगी आम आदमी पार्टी। तो इस वजह से अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत हाल में गठबंधन किया जाए। एक चौथी वजह और है, कांग्रेस को दिल्ली में अगर साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस को दिल्ली में संजीवनी मिल जाएगी, साथ मिल जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के पास ना अपना जनाधार है दिल्ली के अंदर, ना वोट बैंक है, ना संगठन मजबूत है। ये बात भी बखूबी समझते हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, इसीलिए वो नहीं चाहते हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस लगातार 2 चुनाव से 0 सीटें जीत रही है। पार्टी के पास राष्ट्रीय राजधानी में कोई भी लोकप्रिय चेहरा भी नहीं है दिल्ली के अंदर, संगठन भी काफ़ी कमज़ोर है। आम आदमी पार्टी के सहयोग से चुनाव अगर लड़ भी लेती है तो बदलते हुए समीकरणों के हिसाब से कुछ सीटों पर ही जीत मिल पाएगी कांग्रेस पार्टी को, और वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए संजीवनी ही होगी और आम आदमी पार्टी को उसका डेंट पड़ेगा। कांग्रेस के खिलाफ ही सियासत करके राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी दिल्ली में उसे फिर से संजीवनी नहीं देना चाहेगी, और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई सारी डिमांड को खारिज कर दिया। आम आदमी पार्टी हरियाणा में सीट न मिलने से भी नाराज है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर के आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन हरियाणा का जो उनका अपना प्रदेश का नेतृत्व था कांग्रेस पार्टी का, वो किसी भी हालत में आम आदमी पार्टी की शर्तों को मानने को तैयार नहीं था, और इसकी जो टीस है वो अभी तक आम आदमी पार्टी के अंदर है, और इसलिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती है। 5वां एक फैक्टर और है जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से गठबंधन का ये जो डिसीजन था वो फेल हो गया था दिल्ली के अंदर। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ इंडिया ब्लॉक के तहत गठबंधन के साथ मैदान में उतरे थे। समझौते के तहत 7 सीटों में से 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे थे। दोनों ही पार्टियों का दिल्ली में 7 सीटों पर सीधा सीधा मुकाबला जो था वो बीजेपी से था, लेकिन जब नतीजे आए, खूब जद्दोजहद हुई, खूब सारी रैलियां की, सारी बातें हुई, लेकिन जब नतीजे आए तो एक भी सीट पर ना आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीता, ना कांग्रेस का प्रत्याशी जीता। इंडिया गठबंधन को दिल्ली में लोकसभा चुनाव के अंदर बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। यही बात है कि अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ये नहीं चाहते हैं कि किसी भी सूरत में गठबंधन करके इस बार फिर फेल हुआ जाए, क्योंकि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी पूरी जोर आजमाइश में है कि सत्ता दोबारा से ली जाए, कुर्सी पर दोबारा मिल जाए। वहीं बीजेपी भी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ने को चाह रही है, वो भी साम दाम दंड भेद हर तरीके से, बीजेपी का भी अपना एक ही जो स्ट्रेटजी है, जो एक ही उसका अपना एम है, वो ये है कि दिल्ली की सत्ता को कैसे भी करके इस बार हासिल किया जाए। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ किसी भी सूरत में गठबंधन करने को तैयार नहीं हो रही है। हालांकि दिल्ली चुनाव में वक्त है और इस पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी के जिस हिसाब से तेवर हैं और जिस हिसाब से वो लिस्ट निकाल चुके हैं, चुनाव की उनकी तैयारियां हैं, उसको देखते हुए फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी किसी भी सूरत में साथ खड़ी नजर आएगी। आप अपनी राय में कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्या लगता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।